एमपी मेंस में लगी हुई ना क्लास, मेंस वाला करवाना है पहले। 11 को एग्जाम है मेंस वालों का। लाइव हो गया? बच्चे दिखाओ एक बार। हाँ भाई, नमस्कार सभी को, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। क्या टॉपिक पढ़ना है आज अपने को? आज अपने क्या टॉपिक पढ़ना है? अक्षांश देशांतर पढ़ना है ना। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाला पढ़ा देते हैं आपको, है ना। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड महत्वपूर्ण प्रश्न है, वहां से आता है भाई क्वेश्चन, है ना। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से आता है ना। अपना मुझे पानी दे देना बस के। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बेटा शुरू करेंगे अपने ना आज की क्लास में। लैटिट्यूड्स को और लॉन्गिट्यूड शुरू करेंगे, ठीक है। चलो। क्लाउड्स तो हो गया ना। क्लाउड्स तो करवा दिए। नहीं, क्लाउड्स हो गए कल। अभी इसमें वो होगी, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चलेगा। चलो, ठीक है। शुरू कर लेते हैं ना बेटा। शुरू कर लेते हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को। ठीक है। लैटिट्यूड्स को और लॉन्गिट्यूड्स को शुरू कर लेते हैं। तो आप लिखो, अक्षांश एवं देशांतर। अक्षांश एवं देशांतर। अक्षांश एवं देशांतर। अक्षांश एवं देशांतर। एवं देशांतर। अक्षांश एवं देशांतर, ये टॉपिक लिखो आप। और लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, ये अपना टॉपिक है। ये टॉपिक है भाई, है ना। इसको पढ़ना है आज। और ये टॉपिक आज चालू करेंगे, कल कंप्लीट हो जाएगा। टाइम डिस्टेंस, टाइम निकालना वगैरह वगैरह, वो सब इसके अंतर्गत आता है। ठीक है। टाइम वाइम निकालना सब इसमें आ जाएगा। दो स्थानों के बीच समय कैसे निकालते हैं वगैरह वगैरह, ये आएगा। तो सबसे पहले हम बात शुरू करेंगे अक्षांश। अक्षांश की अगर बात करें तो अक्षांश क्या होते हैं, लैटिट्यूड क्या होते हैं। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड्स, है ना। अक्षांश एवं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश एवं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश एवं अक्षांश रेखाएं, है ना। लैटिट्यूड लाइंस। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड एंड लैटिट्यूड लाइंस, है ना। अक्षांश एवं अक्षांश रेखाएं, इस पर अगर अपनाए। सबसे पहले तो अक्षांश क्या होगा, तो देखो, विषुवत रेखा के सापेक्ष। मैं लिख रहा हूं सीधा डायरेक्ट, विषुवत रेखा के सापेक्ष। विषुवत रेखा के सापेक्ष किसी स्थान का, सापेक्ष किसी स्थान का, किसी स्थान का कोणीय मान। स्थान का कोणीय मान, का कोणीय मान, कोणीय मान, है ना। तो देखो, एंगुलर वैल्यू, एंगुलर वैल्यू ऑफ ऑफ एनी प्लेस, प्लेस रिस्पेक्ट टू, रिस्पेक्ट टू इक्वेटर, इक्वेटर, रिस्पेक्ट टू इक्वेटर। एंगुलर वैल्यू ऑफ एनी प्लेस रिस्पेक्ट टू, रिस्पेक्ट टू, रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, रिस्पेक्ट टू इक्वेटर, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड लैटिट्यूड। और अक्षांश कहते हैं उसको, है ना। लैटिट्यूड बोलते हैं। अब समझो एक बार इसका मतलब क्या है। लेक्चर 3 आज, अ, आज जो है ना, आज बिल्कुल भी जितने भी आपके कोई पीडीएफ हैं वो सब पेंडेंसी क्लियर करवा देंगे ना। वो सब पेंडेंसी क्लियर करवा देंगे, अगर कोई भी बचा हुआ है तो। ठीक है। कोई भी बचा हुआ है तो उसको अपने कंप्लीट करवा देंगे, चिंता मत करो बिल्कुल भी। ठीक है। देखो, देखो इसमें जो है, अगर अपने बात करें इस चीज को, कि सब ये है ना, ये एक इक्वेटर है। एक ऐसी लाइन जो अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है ना। तो इसके बारे में कहोगे, लाइन विच, विच सेपरेट, सेपरेट, सेपरेट अर्थ इन टू हेमिस्फीयर, टू हेमिस्फीयर,
टू हेमिस्फेयर, टू हेमिस्फेयर, दो गोलार्धों में जो लाइन क्या करे, डिवाइड करे, उसको हम क्या बोलते हैं, दो गोलार्धों में डिवाइड करेगी उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इक्वेटर। तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है ना। लाइन जो सेपरेट करती है अर्थ को दो पार्ट्स में, इक्वल इक्वल पार्ट में। ऊपरी पार्ट कहलाता है नॉर्थ हेमिस्फीयर और दक्षिणी कहलाता है साउथ हेमिस्फीयर। आप इमेजिन करो बेटा कि अर्थ के सेंटर में खड़े हो आप। अर्थ का सेंटर, अर्थ का सेंटर का मतलब हो गया कि अगर आप बात करें कि अगर हम बात करें कि अर्थ का सेंटर, इमेजिन करो गोला है, गोल है, उसका सेंटर कहाँ पर है, उस सेंटर से एक एक आपका एक प्लेन है जो इक्वेटर वाला है ना, इक्वेटर वाला प्लेन है, एक इक्वेटर का प्लेन है ना, ठीक है। चलो मैं एक डायग्राम आपके सामने लेता हूँ और वो लेता हूँ आपको, और उस डायग्राम से और बढ़िया से इमेजिन आप कर पाओगे। ये है देखो, देखो ये आप ले लो एक बार, एक डायग्राम जो है उस डायग्राम को आप ले लो यहाँ से, ये डायग्राम ले लो। इस इमेज को अपने ले लेते हैं डाउनलोड्स में। देखो जी देखो, ये दो देखो, ये इक्वेटर हो गई, इसको तो कर लो साइड में। और ये जो डायग्राम हमने डाउनलोड किया है इसको देखो एक बार। हाँ है। तो नहीं आ रहा भाई डायग्राम, डायग्राम क्यों नहीं आ रहा अपना। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, मैं एक काम करते हैं, ये तो आ तो नहीं रहा है वैसे, ये तो नहीं आ रहा, ठीक है ना, ये तो नहीं आ रहा है, तो क्या करें फिर, नहीं आएगा ये आ सकता है शायद, ये आ सकता है, तो इसको देख लेते हैं। हाँ ये आ गया, ये आ गया भाई, ये लो जी, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये देखो है ना, ये वाला है, इसको देखो, ये सही है ना, दोनों में लगभग क्वेश्चंस की संख्या ठीक होती है ना। ये देख लो, ये डायग्राम आप एक बार देखो, और इस डायग्राम में आप थोड़ा सा चीजों को समझने का प्रयास करो। ये हमारी अर्थ है, ये पूरी गोल अर्थ थी, उसको दो पार्ट में बांट दिया, और ये जो है ना, ये जो रीजन है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसकी अगर हम बात करें तो इसी को हम क्या करें, इक्वेटर, इक्वेटर वाला रीजन है ना, ये वाला, ये है तुम्हारी इक्वेटर, इसको इक्वेटर कह रहे हैं, मतलब विषुवत रेखा इसको बोलते हैं, या फिर इसको हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है, और ये सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर पॉइंट से आप ऊपर नीचे चलते हो तो कोणीय मान जो होता है, उस कोणीय मान को ही हम किस रूप में जानते हैं, उसी को हम जानते हैं
जैसे ये हमारी इक्वेटर हो गई, इक्वेटर हो गई बेटा, ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया, मान लो ये सेंटर हो गया है ना, ये सेंटर हो गया। तो इस सेंटर से ये मान लो कितना डिग्री है, ये मान लो 30 डिग्री है, ये मान लो 50 डिग्री है, ये मान लो 60 डिग्री है, ये मान लो कितना है 90 डिग्री। तो ये है ना, ये यही अक्षांश है, इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। और एक समान अक्षांशी मानों को जब मिला दोगे तो ये देखो, अब मैं यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ, आप थोड़ा सा इमेजिन कर पाए होंगे। ऊपर की तरफ मान लो कि ये कितना डिग्री है, ऊपर की तरफ मान लो, एक सेकंड वेट करना प्लीज, एक बार कॉल अर्जेंट। तो ये देखो एक बार ये देखो आप एक बार इसको समझने की कोशिश करो, और इसको समझोगे तो ये इक्वेटर है, विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा है, ठीक है, विषुवत रेखा है। इस विषुवत रेखा से, इस विषुवत रेखा के सापेक्ष केंद्र से जो कोणीय मान है पृथ्वी के किसी स्थान का, जैसे मान लो कि इसका ये कोणीय मान कितना है, 5 डिग्री, इसका मतलब ये कितना एंगल है, ये 5 डिग्री एंगल है। तो इसको हमने नाम दिया 5 डिग्री अक्षांश। और ये भी कौन सा है, मान लो कि ये भी कितना है, 5 डिग्री अक्षांश। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में है तो 5 डिग्री नॉर्थ होगा, और नीचे है तो 5 डिग्री साउथ होगा। फिर देखो बेटा, ये मान लो कि ये मान लो ये कितना था, ये था मान लो कि ये 30 डिग्री था, 30 डिग्री नॉर्थ। और ये मान लो इस तरफ जो है, इस तरफ जो है ये 30 डिग्री नॉर्थ। फिर ऊपर देखोगे आप तो ये 60 डिग्री नॉर्थ मान लो। ये इस तरफ भी कितना है, ये जो मान है ये भी कितना है, 60 डिग्री नॉर्थ। ये जो है ना, ये मान लो 80 डिग्री है। और ये भी मान लो कितना है, ये भी आपका कितना है, 80 डिग्री है। और यहाँ पर ये ना, ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री। समझ में आ गई बात। तो ये अगर आप देखोगे, ये आप जब देखोगे तो ये कोणीय मान किसी स्थान के जो होते हैं ना, उन कोणीय मानों को हम अक्षांश बोलते हैं। तो ये जो एंगुलर वैल्यू है, कोणीय जो मान है, यही अक्षांश है ना, यही अक्षांश है, यही अक्षांश है। और यदि समान कोणीय मानों को मिलाते हुए कोई लाइन बना दी जाती है तो बेटा वो लाइन कहलाती है आपकी, वो लाइन कहलाती है अक्षांश रेखा। तो समान मानों को मिलाते हुए बनाई गई रेखा, जैसे इन दोनों को मिलाते हुए बना दी, ये एक अक्षांश हो गया 5 डिग्री। ये हो गया मान लो कितना डिग्री, 30 डिग्री। ये हो गया मान लो कितना डिग्री, 60 डिग्री। ये हो गया मान लो कितना, 80 डिग्री। तो समान अक्षांशीय मानों को मिलाते हुए बनाई गई रेखाओं को हम किस नाम से जानते हैं, तो उनको हम अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। तो आप कहोगे समान कोणीय मानों को मिलाते हुए बनाई गई रेखा, है ना। तो लाइन की जब बात करोगे तो कोणीय मानों को समान कोणीय मानों को समान कोणीय मानों को मिलाकर समान कोणीय मानों को मिलाते हुए मिलाते हुए मिलाते हुए बनाई गई बनाई गई ना, या खींची गई, ड्रॉ की गई है ना, खींची गई रेखा, खींची गई रेखा को खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है। वो अक्षांश रेखा कहा जाता है, वो अक्षांश रेखा कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। तो अक्षांश रेखा इसको कहा जाता है, ठीक है। अब चलो, अब चलते हैं आगे दूसरी बात पर कि सर इंग्लिश में लिख दूं इसको मैं, तो लाइन लाइन ड्रॉ बाय द joining
इक्वल लैटिट्यूडनल वैल्यू, लैटिट्यूड्स is called latitude line, latitude line, लैटिट्यूड लाइन समान कोणीय मानों को मिलाते हुए खींची गई रेखा कहलाती है, वो कहलाती है अक्षांश रेखा। तो आप एक बार इस एक काम करो, ये लिखो और ये लिखो, दोनों को लिखो फटाफट जल्दी से एक बार। हाँ उस पर अभी बात कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं। है ना, ये एक बार लिख लो। अब सुनो, एक डायग्राम बनाता हूँ मैं, और बेटा उस डायग्राम को ना तुम लोग समझने की कोशिश करना, और एक लाइन लिखवाऊंगा मैं, इसको बनाओ पहले, उससे पहले इसको बनाओ, पहले इसको बनाओ पहले। इसको बनाओ, इसको डायग्राम को बनाओ, जल्दी छाप दो इसको, इसको जल्दी छाप दो। अरे बेटा डेजर्ट करवा देंगे रे यार, तुम लोग क्यों चिंता कर रहे हो इतना। बना लिया सबने लैटिट्यूड ये वाला। अब सुनो, अब हम चलते हैं और अब हम एक बात को सीखने का प्रयास करते हैं, और सीखने का प्रयास ये करते हैं कि अगर मान लो बच्चा, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और अर्थ के अंदर ये हमारा इक्वेटर है। इक्वेटर बोले तो 0 डिग्री लैटिट्यूड, फिर इसके बाद कितना है 1 डिग्री, इसके बाद कितना है 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, करते करते 80 डिग्री, है ना, 85 डिग्री, 89 डिग्री, और सबसे ऊपर है 90 डिग्री। राइट, समझ में आ गई बात मैंने क्या कहा है। फिर नीचे आओगे तो एक नॉर्थ था ना, ये 90 नॉर्थ है, तो ये 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करते 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 करते, और ये 90 डिग्री क्या है, साउथ, 9 डिग्री साउथ, 90 नॉर्थ और 90 साउथ। क्लियर है बात। तो अब देखो लैटिट्यूड्स कितने हो गए, 1 से लेकर 90, 90, 1 से लेकर के 90, 90, एक खुद कितना है 0 डिग्री, तो नंबर ऑफ टोटल लैटिट्यूड्स आर 181। तो आप लिखो डायग्राम के बाद में, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स आर, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स आर 181, whereas whereas number of latitude latitudinal is is 179। ये कैसे है, क्यों है, अभी बात करते हैं। एक बार इसको लिख लो, कुल अक्षांशों की संख्या, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, कुल अक्षांशों की संख्या, कुल अक्षांशों की संख्या, संख्या 181, तथा अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है, 179 है, 179, ठीक है, 179 है, 179 है, ठीक है, 179 है, ठीक है, ये आपने लिखा।
अभी क्यों है ऐसा हम बात कर रहे हैं आगे चलकर, ठीक है। और जो जाल होता है ना अक्षांश और देशांतरों का ग्लोब के ऊपर, है ना, ग्लोब के ऊपर जो जाल होता है, जैसे ये अक्षांश है, इसको ग्रिड बोलते हैं। ये जो जाल दिखता है ना, ये जो जाल दिखता है इसको बोलते हैं ग्रिड, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। ग्रिड, ग्रिड, है ना, ये जाल बोलते हैं इसको। अब ये क्यों है 181 और एक है आपका 179, 179, इसके कारण पर आते हैं। ये सबने लिख लिया होगा। अब सुनो बेटा, बच्चे एक बार ध्यान दो, और अब एक चीज पर थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि अगर हम बात करते हैं इस तरीके से, इस तरीके से अगर बात करते हैं, तो ये मान लो कि हमारा पोल है, ये हमारा एक, ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट को मान लो पोल, पोल पॉइंट है। ये पोल है ना बेटा, और पोल्स के ऊपर यहाँ से आपको लॉन्गिट्यूड दिखेंगे यहाँ से। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और ये 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। कई बार आपने सुना होगा ना, कई बार ऐसे कहते हैं, अरे छोड़ यार, वो मेरे से 180 डिग्री है। कई बार ऐसे सुनते हैं, यार वो मेरे से 180 डिग्री है। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 डिग्री के अपोजिट 180 होता है। मैं 0 हूँ, वो 180 है, वो 0 है, मैं 180 हूँ। इसका मतलब हम विपरीत हैं, हमारे विचार नहीं मिलते। आप एक चीज नोटिस करेंगे, और बच्चा आप एक चीज देखेंगे कि ये जो है ना, ये यहाँ पर ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है, ये वाला, आप एक चीज पाएंगे कि ये यहाँ पर मान लो कि ये वाला जो है, ये मान लो कि ये आपका क्या है, तो ये मान लो कि ये है इक्वेटर, इक्वेटर है ये। और इक्वेटर से जैसे 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 आप पोल की तरफ चलते हैं, तो ये आपको सर्किल्स के रूप में दिखते हैं। ये आपको सर्कुलर पाथ में दिखता है, सर्कुलर दिखती हैं ये लैटिट्यूड लाइंस, ये वृत्ताकार होती हैं। और जैसे जैसे पोल की तरफ चलते हैं ये छोटी होती जाती हैं। और ये जो 90 डिग्री नॉर्थ होता है ना, 90 डिग्री नॉर्थ, ये 90 डिग्री नॉर्थ पर जा करके और सारी आपस में मिल जाती है ना, 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ, है ना। ये 90 डिग्री नॉर्थ या साउथ, नॉर्थ या साउथ, दोनों में से कोई भी, नॉट ए लाइन, नॉट ए लाइन, बट इट इज ए, बट इट इज ए पॉइंट, इट इज ए पॉइंट, है ना। यह एक लाइन नहीं है बल्कि एक बिंदु, यह एक लाइन नहीं है, यह एक, यह एक रेखा नहीं है बल्कि बिंदु, यह एक रेखा नहीं है बल्कि बिंदु, नहीं है बल्कि बिंदु, बल्कि बिंदु, बल्कि बिंदु है, बल्कि एक बिंदु है। अतः, अतः अक्षांश रेखाओं की संख्या, तो द लाइन, द नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस, अक्षांशों की संख्या, की संख्या तो 181 है, 181 है, परंतु, परंतु 181 है, परंतु
परंतु अक्षांशों अक्षांश रेखाएं अक्षांश रेखाएं रेखाएं 179 है। ठीक है, अभी कैसे आए 179? 181 माइनस 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ, है ना, इक्वल टू 179। ये लो जी, 179 हो गए। इस तरीके से 179 हुए। बताओ सबको समझ में आया हो तो बोलो कि यस सर समझ में आ गया। यस बोलो, यस समझ में आ गया। जल्दी बताओ सारे बच्चे, सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कॉन्सेप्चुअल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ जल्दी से बताओ, कॉन्सेप्चुअल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? राइट, ठीक है। अब इसमें एक चीज और नोटिस करोगे, और एक चीज नोटिस करोगे कि लैटिट्यूड लाइंस जो होती है ना, लैटिट्यूड लाइंस, ये सर्कुलर होती हैं, वृत्ताकार होती है। अक्षांश रेखा वृत्ताकार होती है, और ये वृत्त है ना ध्रुवों की तरफ छोटे होते जाते हैं। ये वृत्त जो होते हैं ये छोटे होते जाते हैं। अब आप लिखो इसमें एक और पॉइंट लिखो, है ना। अब आप पॉइंट टू पॉइंट लिखो। अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती हैं। अक्षांश रेखाएं अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती वृत्ताकार होती, है ना। अक्षांश लैटिट्यूड लाइंस आर लैटिट्यूड लाइंस आर सर्कुलर, सर्कुलर, है ना। और ये जो लैटिट्यूड लाइंस होती है ना, ये जो लैटिट्यूड लाइंस होती है ये विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर छोटी होती है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर क्या होती है? छोटी होती जाती, ध्रुवों की ओर छोटी होती, और छोटी होती, छोटी होती, छोटी होती, है ना। तो क्या कहोगे? दीज लाइंस डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू इक्वेटर टू पोल्स, है ना। तो इक्वेटर से पोल की तरफ डिक्रीज होती ये अक्षांश रेखा है। ठीक है, दो अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र होता है ना उसको जोन या कटिबंध कहते हैं। दो अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको जोन या कटिबंध कहते हैं। दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र या दो अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र, दो अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र, बीच का क्षेत्र कटिबंध कहलाता है ना। कटिबंध है कहलाता है कटिबंध है ना। तो आप कहोगे स्पेस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स इज कॉल्ड जोन, इज कॉल्ड जोन। दो कटिबंधों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? जोन कहलाता है, कटिबंध कहलाता है। ये हो गई आपकी। दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? कटिबंध कहलाता है ना। ये कटिबंध कहलाता है। क्लियर बात? दो अक्षांशों के बीच से, दो अक्षांश रेखाओं के बीच कटिबंध कहलाता है। इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, तो डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स, दो अक्षांशों के मध्य दूरी या दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी कितनी होती है? रेखाओं के मध्य दूरी, दूरी 111.3 किलोमीटर होती है ना। डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स,
latitudes is found 111.3 किलोमीटर। ये इनके बीच की दूरी हो गई। अजीत जी, ठीक है। और ये जो दूरी होती है ना, ये घटती है, हमेशा ध्यान रखना। हाँ ठीक है, चल गया। ये जो दूरी होती है ना, ये ध्रुवों की तरफ बढ़ती है, इक्वेटर की तरफ घटती है। ठीक है। यह जो दूरी होती है, यह ध्रुवों की तरफ बढ़ती है, ध्रुवों की ओर चलने पर, चलने पर दो अक्षांशों के मध्य दूरी, अक्षांशों के मध्य दूरी क्या होती जाती है? दो अक्षांशों की मध्य दूरी बढ़ती है, बढ़ती है। दो अक्षांशों की मध्य दूरी बढ़ती है ना, तो आप कहोगे डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स इंक्रीज टुवर्ड्स, टुवर्ड्स पोल, टुवर्ड्स पोल्स, है ना। पोल्स की तरफ चलते हैं तो दूरी बढ़ती जाती है, ठीक है ना। चलो, ये बढ़ती चली चली जाएगी ना। नहीं, कोई प्रिंटेबल फॉर्मेट में मेरी तरफ से कोई नोट्स नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसको जो भी होगा वो सब क्लास में मैं आपको करवाऊंगा। जितना भी है वो क्लास में लिखवा रहा हूँ, एक एक लाइन, एक एक पॉइंट में लिख के देता हूँ। अगर उस फॉर्मेट में अपने को नोट्स अगर देने होते तो अपने नोट्स दे देते आपको, और बहुत सारी चीज़ों को मैं फिर उसी से पढ़ा देता, पीपीटी से पढ़ा देता। हाँ, ध्रुवों की ओर जाने पर दूरी बढ़ती है, क्यों? क्योंकि ध्रुवों के ऊपर पृथ्वी चपटी है, फ्लैट है, ठीक है ना, इसलिए। वो है पृथ्वी का चपटापन ध्रुवों पर से। ये क्यों? इसका कारण क्या है? पृथ्वी का ध्रुवों पर चपटापन, ध्रुवों पर चपटापन, चपटापन, इसकी वजह से ऐसा होता है। बैक स्लाइड, बैक स्लाइड में ऐसा क्या था भाई जो रिपीट करना है? इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं बैक स्लाइड में। क्या क्लियर हो गया भाई? तो क्या लिख रहा है आफ्ताब? आफ्ताब लिख रहा है सर, यस सर, मेरा भी क्लियर हो गया। मैप में दिखाना है इसको, तो आपको मैप में दिखा देंगे, क्या दिक्कत है बताओ। मैप तुम देख लो बेटा, ये देख लो मैप, है ना। देखो, ये एंगुलर डिस्टेंस दिखा रहा है ना, किसी स्थान का कोणीय मान दिखा रहा है ना, ये दिखा रहा है। ये लो, नहीं गया, नहीं आया वो। चलो, इस तरीके से ना, ये है तुम्हारे लैटिट्यूड्स सारे, ठीक है। ये लैटिट्यूड्स हैं,
ये आ जाए तो नहीं आएगा ये भी। चलो ये नहीं आ रहे डायग्राम बहुत सारे ना, बहुत सारे डायग्राम्स नहीं आते हैं यार, पता नहीं क्यों नहीं आते। अच्छे अच्छे डायग्राम्स है ये, देखो ये, इसको देखो आप, इतना अच्छा डायग्राम है ये, है कि नहीं। हाँ ये आ जाएगा, ये देखो, ये आ गया, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये इसको देखकर आपको। ऐसे होते हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स अर्थ के ऊपर, ऐसे होते हैं। ये लो, इस तरीके से आपको लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड दिखेंगे। ये सेंटर है अर्थ का, है कि नहीं सेंटर, तो ये दिखा रहा है देखो, ये पोल है तुम्हारा, नॉर्थ पोल दिखा रखा है इसमें, ठीक है, ये है। और इसके बारे में, लैटिट्यूड्स के बारे में कोई खास चीज, ऐसी कोई खास चीज और बाकी नहीं है, है ना। तुम्हारे क्वेश्चंस ना इसमें बन जाएंगे, तुम्हारे क्वेश्चंस लैटिट्यूड से रिलेटेड बन जाएंगे इसमें, इतने बन जाएंगे, है ना, इतने में बन जाएंगे, ठीक है। हाँ एक चीज ये है कि एवरेज 111.3 है, बाकी ध्रुवों के ऊपर 111.7, और इक्वेटर के ऊपर जो है, वो इक्वेटर पर आपकी मिलती है 110.6 मिलती है, ठीक है, डिस्टेंस दोनों के बीच में। तो वो जो डिस्टेंस थी ना, उस डिस्टेंस के बारे में लिख दो आप सिर्फ। ये ध्रुवों के ऊपर कितनी आएगी, ध्रुवों के ऊपर आ जाएगी, ये औसत है, ये 111.3, 111 किलोमीटर भी कहीं पर आपको मिल जाएगी। इक्वेटर पर, इक्वेटर पर, इक्वेटर पर जब आप जाओगे, तो इक्वेटर के ऊपर ही कितनी मिलेगी बेटा, इक्वेटर के ऊपर ये मिलेगी 110.6 किलोमीटर, है ना। और जब पोल के ऊपर जाओगे, तो पोल पर ये कितनी मिलेगी, ज़्यादा मिलनी चाहिए पोल के ऊपर, तो 111.7 किलोमीटर। तो ये जरूर ध्यान रखना, इतनी पाई जाती है। इसका कारण है पृथ्वी का ध्रुवों पर से चपटा होना, ये इसका कारण है, ये इसका कारण है। ये इसका कारण है, ठीक है, ये इसका कारण है, ठीक है, ये इसका कारण है। चलो हो गया होगा सबका। अब चलते हैं आगे, लॉन्गिट्यूड्स पर चलते हैं, है ना। अब लॉन्गिट्यूड्स पर चलते हैं, ये वाले लॉन्गिट्यूड्स पर, जो ये आपको दिख रहे हैं ना इस तरीके से, इन पर चलते हैं। और वैसे आप देखोगे तो आपको ये दिखते हैं, ये वाले पोल्स के ऊपर ये दिख रहे हैं सारे, ये सब, ये सब देख लो। तो अब लॉन्गिट्यूड पर चलते हैं, और लॉन्गिट्यूड पर जब आप चलोगे तो लिखो आप हेडिंग लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, है ना, देशांतर, देशांतर, ठीक है। तो आप लिख दोगे कौन सी रेखा, ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष, ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर को मानते ग्रीनविच। ग्रीनविच रेखा के समांतर, समांतर किसी स्थान का, किसी स्थान का कोणीय मान, किसी स्थान का कोणीय मान देशांतर कहलाता है, देशांतर कहलाता है, देशांतर कहलाता है। जिनकी कुल संख्या, अच्छा छोड़ो इतना लिख दो पहले, फिर संख्या दूसरे उसमें लिखते हैं ना। तो लिखो एंगुलर, एंगुलर वैल्यू, वैल्यू ऑफ एनी प्लेस, है ना, एंगुलर वैल्यू ऑफ एनी प्लेस रिस्पेक्ट टू
रेस्पेक्ट टू, रेस्पेक्ट टू, रेस्पेक्ट टू 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और ग्रीनविच लाइन। ग्रीनविच लाइन, ठीक है। ये होता है, ये होता है ना। जैसे पीछे देखो डायग्राम में, ये देख लो आप, तो ये आपकी ग्रीनविच हो गई, ये ग्रीनविच हो गई। इस ग्रीनविच के सापेक्ष यहाँ पर कितना कोण है, 10 डिग्री। ये देखो ये 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, 30 डिग्री है, 50 डिग्री है। तो ये क्या हो गया, इसके सापेक्ष कोणीय मान हो गया, इसके सापेक्ष कोणीय मान। और ऐसे चलते 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 और कहाँ तक आ गए, यहाँ तक 180 तक आ गए। तो ये जो ग्रीनविच के सापेक्ष कोणीय मान, पूर्व की तरफ भी और पश्चिम की तरफ भी, इन्हें ही हम बोलते हैं क्या, इन्हें ही हम बोलते हैं क्या, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या जब आएगी तो आप देखोगे 0 के बाद 1 आता है, 1 से शुरू कर दो और 1 से चलते 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 और 179 तक आ जाओ। 1 से चलते चलते और कितने तक आ जाओगे, 179 तक आ जाओगे। तो देखो पूर्व की तरफ 1 से 179, 179 प्लस 1 से और यहाँ तक, तो ये भी कितना हो गया, 179। एक हो गया कौन, 0 डिग्री, एक हो गया 180 डिग्री, 1 + 1, इनकी संख्या हो गई 360। और इसमें कोई पॉइंट है ही नहीं, इसमें सारी की सारी रेखाएं हैं। ये जितनी भी दिखेंगी यहाँ पर, ऐसा चक्कर नहीं है कि भाई ये बिंदु है, ये रेखा है, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। तो जो देशांतर है वो रेखा भी है, जितना डिग्री देशांतर है वो कोई ना कोई रेखा भी है। तो कुल मिलाकर आप कहेंगे कि जितने देशांतर उतनी ही रेखाएं। तो आप कहोगे इनकी कुल संख्या कितनी है, तो इनकी टोटल नंबर, कुल संख्या, कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या है, इसकी कुल संख्या है कितनी, 179, 179, एक और एक 360। इनकी कुल संख्या कितनी है, 360 है, 360 है, ठीक है। 360 इनकी कुल संख्या, क्लियर है बात। तो इनकी कुल संख्या कितनी है, 360 आएगी। दूसरी बात पर आओ, दूसरी बात पर आओ। दो देशांतरों के बीच क्षेत्र को, दो देशांतरों के मध्य क्षेत्र को क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। दो देशांतरों के मध्य क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तो दो देशांतरों के मध्य क्षेत्र को क्या बोलते हैं, गोरे, है ना, गोरे कहा जाता है, गोरे कहा जाता है, कहा जाता है, कहा जाता है। दो देशांतरों का जो मध्य क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, गोरे बोलते हैं, ठीक है, गोरिया गोरे। तो रीजन बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स, इनकी जो दूरी है वो, इनकी दूरी, दूरी की बात करोगे, डिस्टेंस, तो दो देशांतरों के मध्य औसत दूरी, औसत का कोई चक्कर नहीं है, दो देशांतरों के मध्य दूरी, जो बीच की दूरी है, मध्य दूरी, वो आप कहोगे कि साहब जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे घटती जाती है ना की दूरी। डिस्टेंस बिटवीन टू, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स, टू लॉन्गिट्यूड्स, है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स। और क्या होगा इसमें, ये होगी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, ध्रुवों की ओर घटती है, ध्रुवों की ओर घटती है और घटती है, ठीक है ना। तो ये ध्रुवों की तरफ चलेंगे तो ये घटती दिखेगी, ठीक है। डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, है ना, तो ये घटेगी। अब देखो कैसे, क्यों घटेगी सब, और घटेगी तो कितनी कितनी मिलेगी। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये आपकी इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, क्लियर। ये यहाँ पर आपका 45 डिग्री, 45 डिग्री है, और ये जो है ना, ये 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। और
यहाँ से यहाँ, ये आपका मान लो इमेजिनेशन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड। इसके क्वेश्चन लगा लेना बेटा ना, इसके क्वेश्चंस लगा लेना, कहीं से भी घटना चक्र वगैरह से कहीं से भी लगा लेना, करके देख लेना एक बार इसके क्वेश्चंस बनते कि नहीं बनते। फिर देखो यहाँ पर ये कोई लॉन्गिट्यूड होगा, ये जो है ना मैक्सिमम मिलेगी यहाँ पर, यहाँ पर मैक्सिमम मिलेगी। और ये यहाँ पर मिलेगी कितनी, यहाँ पर डिस्टेंस मिलेगी, यहाँ पर डिस्टेंस मिलेगी कितनी 111.32 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर। यहाँ पर मिलेगी 79 किलोमीटर। और यहाँ पर डिस्टेंस मिलेगी दो देशांतरों के बीच में, और यहाँ पर मिलेगी 0 किलोमीटर। क्योंकि पोल्स के ऊपर सारे लॉन्गिट्यूड आपस में जा करके मिल जाते हैं, सभी लॉन्गिट्यूड यहाँ पोल्स के ऊपर क्या हो रहे हैं आपको मिलते दिखेंगे, सारे आकर के सब मिलते दिखेंगे, सब मिलते दिखते हैं ना, तो सारे लॉन्गिट्यूड्स आपस में यहाँ पर मिलते दिखेंगे। तो ये कुल मिलाकर के बात है यहाँ की, ठीक है, ये बात है यहाँ की, ठीक है जी। तो ये डायग्राम आप एक बार बनाओ, ठीक है, इसको बनाओ, कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी डिस्टेंस मिलती है ये बनाओ, ठीक है, बनाओ। नहीं, फिर भी एक बार बना करके देख लेना इसको ना। आप तब श्वेता, मेरा तुमसे एक क्वेश्चन है, कहना यस, नहीं पूछना है बेटा, नहीं पूछना है ना, ना तो श्वेता तेरी बुआ लगती है ना तो उसका चाचा लगता है, कुछ नहीं पूछना है, कोई प्रश्न नहीं पूछना है श्वेता जी। इसको बनाओ जल्दी, फटाफट जल्दी से बनाओ। सबने बना लिया इसको? तुम क्यों हंस रहे हो बाकी, ये क्या मतलब हो गया? बन गया सबका? ठीक है, बढ़िया बन गया। तो कल पढ़ेंगे बाकी इसको ना, इसको बच्चे कल पढ़ेंगे, ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में आगे कल पढ़ते हैं इसको, ठीक है। चलिए, बढ़िया, ये निपट गया तुम्हारा, अब कल आगे इसको चर्चा करेंगे। थैंक यू।